brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। लाने के बाद उन्होंने कहा कि एक फार्म होता है आवेदन करने के लिए, उसमें आपको 5 लाख रुपया जमा करना होगा। हमने वो भी पैसा जमा किया। 5 लाख रुपया वो उनकी राजमाता उनकी मिसेज थी और अमेरिकन बिंद ने हमको ले जाकर वहाँ पैसा दिलवाए और ये कहा कि आपको टिकट 100%। कैडर के माध्यम से तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका चेहरा डबल है। उनका सिर्फ एक ही है कि हमारे परिवार का कैसे विकास हो गया है। हमें लगातार दिल्ली में बुलाकर 18 तारीख से 23 तारीख तक हमको अपने ही आवास पर रोके रहे कि तुम्हें टिकट मिल रहा है, टिकट मिल रहा है। यहाँ तक कि हमको सुनील बंसल से भी मुलाकात कराया गया। सुनील बंसल से जब मैंने मिला तो उनके द्वारा इतना अच्छा ही रिस्पांस दिया गया कि लगता है कि हमें को टिकट मिलेगा। मेरे हाथ को पकड़ कर दाबे तो हमको ये लगता है कि इसमें केशव प्रसाद मौर्य जी और इनके द्वारा कुछ डील हुई है। लेकिन एन वक्त पे आके मुझे एक दिन पहले धोखा दिया गया, मेरे साथ छल किया गया। लेकिन पता नहीं क्या है, डॉक्टर साहब को अपना स्वार्थ दिखा या परिवारवाद दिखा। मझवा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सुष्मिता मौर्य को टिकट दिया है, लेकिन सुष्मिता मौर्य को टिकट देने के बाद जो कि ये सीट निषाद पार्टी की मानी जा रही थी और लगातार निषाद पार्टी के लोग यहाँ से सीट के लिए, टिकट के लिए सक्रिय थे, तो वो लोग अब नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और एक तरीके से कहा जाए तो निषाद पार्टी में बगावत होनी शुरू हो गई है। हमारे साथ इस समय हरिशंकर बिंद जी हैं। हरिशंकर बिंद जी लगातार निषाद पार्टी से टिकट के लिए प्रयासरत थे, संजय निषाद से मिले, उसके बाद की कहानी हम इन्हीं से जानेंगे। क्यों बगावत आखिर निषाद पार्टी में, आप कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि मैं बसपा से चुनाव लड़ा था 2022 में और मुझे निषाद पार्टी से बार बार ऑफर आता रहा कि आप आकर हमसे चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन हम उस समय नहीं गए। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, अब विनोद बिंद यहाँ से चुनाव भदोही से जीते, इसके बाद हमको बाबूलाल जो प्रदेश सचिव है उनके माध्यम से बताया गया कि आप डॉक्टर संजय निषाद जी आपको याद कर रहे हैं, आप लखनऊ में उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारी मुलाकात 2 जून को हुई दिल्ली में उनके आवास पर और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि घबराओ मत, मैं तुम्हें टिकट दूंगा और तुम मेरे पार्टी के लिए काम करो। मैं उसी दिन से पार्टी में काम करता रहा और 3 दिन बाद फिर मुझे लखनऊ बुलाया गया। लखनऊ बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि एक फार्म होता है आवेदन करने के लिए, उसमें आपको 5 लाख रुपया जमा करना होगा। हमने वो भी पैसा जमा किया। 5 लाख रुपया वो उनकी राजमाता उनकी मिसेज थी और अमेरिकन बिंद ने हमको ले जाकर वहाँ पैसा दिलवाए और ये कहा कि आपको टिकट 100% मिलेगा। मैंने वो भी फॉर्मेलिटी पूरा किया। इसके बाद वहाँ पर हमने आवेदन भी किया। इसके बाद हमने पार्टी की सेवा लगातार करता रहा। जितने भी प्रोग्राम होते रहे सारे प्रोग्राम में मेरे द्वारा ही खर्च किया गया। प्रदेश में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिससे मेरे द्वारा पैसे न दिया गया हो, उनका न सहयोग किया गया हो। जब लोग आते थे, तेल नहीं है, विदाई करनी है, उनके लड़के भी आए थे, उनको भी मैंने किया। सभी लोगों मैंने जितना हो सका मैंने पार्टी के लिए लगातार 6 महीने से सारे प्रोग्राम मेरे स्तर से ही किया जा रहा था और सारे लोग खुश भी थे, सारे जनता मुझ पर होती। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी। टिकट क्यों नहीं मिला आपको? टिकट क्यों नहीं मिला इसका जवाब तो वही लोग जानते हैं। यहाँ तक कि हमको ये भी पता चला था कि जो सर्वे शासन स्तर से कराया गया था या इनके माध्यम से कराया गया था, इसमें भी मेरा नंबर 1 पर था। आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी क्षेत्र कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या स्थिति है जनता की। डॉक्टर संजय निषाद ने कैडर के माध्यम से तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका चेहरा डबल है। उनका सिर्फ एक ही है कि हमारे परिवार का कैसे विकास हो। हमको तो यहाँ तक पता चला है कि मुझे बेचकर अपने आरती को निगम के अध्यक्ष बनाने के लिए मुझे बेचा गया है। आरती कौन है? यह उनकी बहू हैं। उनको सिर्फ अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, निगम का अध्यक्ष बनाने के लिए मुझे पार्टी टिकट न स्वीकार करके हटाकर बेचा गया है। हमें लगातार दिल्ली में बुलाकर 18 तारीख से 23 तारीख तक हमको अपने ही आवास पर रोके रहे कि तुम्हें टिकट मिल रहा है, टिकट मिल रहा है। यहाँ तक कि हमको सुनील बंसल से भी मुलाकात कराया गया। सुनील बंसल से जब मैंने मिला तो उनके द्वारा इतना अच्छा ही रिस्पांस दिया गया कि लगता है कि हमें को टिकट मिलेगा। मेरे हाथ को पकड़ कर दाबे और हंस कर बोले कि हंसे
इससे मुझे आभास हुआ कि मुझे टिकट मिलेगा। और आप लोग ये भी देखते हैं जो सूची आउट है उसमें आप लोग देख दीजिए, यह सुष्मिता मौर्य का नाम ओवर राइटिंग में चढ़ा हुआ है। मैं आप लोगों से या समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे साथ बड़ा छल हुआ है, बहुत कुछ इन्होंने। तो अभी क्या स्थिति, जब टिकट अनाउंस हो गया तो उसके बाद आपकी बात हुई संजय निषाद या उनसे? हमने लगातार, हम हमारी पत्नी लगातार फ़ोन करते रहे उनके द्वारा, प्रदेश में कोई लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और कुछ और बातें हैं जो कल हम खुलासा कल 12 बजे ज़रूर करेंगे, इनके पर्दा दर पर्दा उठाएंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस समय नहीं कह सकते, लेकिन कल ज़रूर बताऊंगा कि इनके द्वारा मेरे साथ कौन कौन सा व्यवहार किया गया, किस तरह से इन्होंने मेरा शोषण किया है, सब कुछ बताऊंगा। शोषण कौन, संजय निषाद पे आप आरोप? हाँ, उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। मैं यह बताऊंगा कि कहाँ कितना क्या क्या किया गया है, यह मैं कल ओपन करूँगा। पैसे की बात करें कि आपने पैसा भी दिया टिकट के लिए? एकदम दिया है। कितना दिया ये अब कल बताएंगे। कल और कुछ बातें हैं, कल हम ओपन करेंगे। कल 12 बजे कॉन्फ्रेंस हमने बुला रखा है, कल और कुछ करेंगे। अब यही पार्टी के में के जो भी बातें हैं कल ओपन करेंगे कि इनके द्वारा मेरे साथ क्या क्या किया गया है, समाज को कैसे ठग रहे हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। आप लगातार संजय निषाद के साथ थे, आप बता रहे थे। संजय निषाद के साथ कब तक आप रहे? चूंकि टिकट जो अनाउंस हुआ वो तो टिकट अनाउंस कल 23 तारीख तक मुझे वहाँ पर रोका गया और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 12:28 पर यह कहा गया कि आपका टिकट फाइनल हो चुका है, आप जाइए, जिले के लोग आपको इंतजार कर रहे हैं। 23 तारीख को इन्होंने हमको रात को फ़ोन करके बताए कि उनको भेज दीजिए जिले में, उनका टिकट फाइनल हो गया। और हम जैसे ही एयरपोर्ट्स के माध्यम से हम आते हैं और टीवी पर 11 बजे देखते हैं तो उसमें नाम सुष्मिता मौर्य का आती है। इन्होंने मेरे साथ छल किया है या छल नहीं किया है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि संजय निषाद ने भोजन भरी थाली का अनाउंस करें, मैं उनसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मतलब आप तैयार हैं लड़ने के लिए? आज के डेट में मैं तैयार हूं। भोजन भरी थाली से उन्हें अनाउंसमेंट करें। क्या मजबूरी है कि वो लोग नहीं अनाउंसमेंट कर रहे हैं? हमारे संपर्क में सारे पार्टियां के लोग थे, यदि एक दिन पहले मिला होता, ये इन्होंने बता देते कि टिकट आपको नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि मैं बसपा, सपा और अन्य पार्टियां से भी लड़ सकते थे। वक्त में खेल हो गया एक तरीके से, आप ये कह रहे हैं। तो क्यों, मतलब आपको क्या लग रहा है क्यों हो गया? क्योंकि जब आप बता रहे हैं कि लास्ट तक वो कह रहे थे कि टिकट हमको ये लगता है कि इसमें केशव प्रसाद मौर्य जी और इनके द्वारा कुछ डील हुई है। वो डील आपके सामने आ जाएगा, जल्द ही आ जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा क्या डील हुई है, और उसी डील के माध्यम से मेरा टिकट को काटा गया है। हमारे साथ पुष्पलता बिंद जी हैं, ये आप ही दावेदार हैं टिकट के, इससे पहले बसपा से लड़ चुकी हैं। मैम ये बताएं कि टिकट आपका कट गया है, आपके पति हैं आरोप लगा रहे हैं कि संजय निषाद ने बहुत गलत किया है, टिकट मिल रहा था लेकिन किन्हीं कारणों से काट दिया गया, क्या कहेंगी आप? मैं पुष्पलता बिंद मझवा विधानसभा की निषाद पार्टी की प्रत्याशी थी। संजय निषाद जी ने मुझे पूरा आश्वस्त किया था कि मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें टिकट दूंगा। जहाँ तक कि मेरी बात भी होती थी उनसे तो बस यही कहते थे कि मैं जब कहती थी दिशा निर्देश कुछ देना दीजिए बाबूजी, तो बोले कि जो हमें दिशा निर्देश मिलेगा मैं भी आपको दिशा निर्देश दूंगा। लेकिन ऐन वक्त पे आके मुझे एक दिन पहले धोखा दिया गया, मेरे साथ छल किया गया। इसलिए मैं मझवा के समस्त जनपदवासियों से, क्षेत्रवासियों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं आप लोग को अपना भगवान स्वरूप मानती हूँ। आप लोग हमारे साथ, मैं आप लोगों के सुख दुख में हमेशा रहूंगी और मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद। तो किसको लग रहा है कि किन्होंने टिकट काटा, या किसको लग रहा है किन्होंने धोखा दिया आपको? ये तो वही लोग जानेंगे, ये तो मैं शीर्ष नेतृत्व जाने कि कौन कौन की साजिश के तहत मेरा टिकट काटा गया है। तो क्या लग रहा है कि संजय निषाद, चूँकि इससे पहले उनके लड़के यहाँ पे प्रचार आपके साथ कर रहे थे, बाकायदे लेके क्षेत्र भ्रमण में कर रहे थे, क्या लगता है कि उन लोगों ने साथ नहीं दिया, अंतिम वक्त पे साथ छोड़ दिया, या फिर भाजपा की अपनी स्ट्रेटेजी थी ये? देखिए, ये निषाद पार्टी जो थी गठबंधन की पार्टी थी भाई। दोनों पार्टियां समन्वय बना के ज़िले में हमारे साथ प्रचार प्रसार करते, उनके लड़के भी आते थे, तो सब लोग हमारे पक्ष में ही बात करते थे कि नहीं टिकट आप ही को मिलेगा, हम आप लोग के साथ है। जो पार्टी कमेटी में जिसे जो संगठन का सब पदाधिकारी सब लोग हमारे साथ थे। लेकिन पता नहीं क्या है, डॉक्टर साहब को अपना स्वार्थ दिखा या परिवारवाद दिखा, किस वजह से हमारा टिकट काटा, ये तो वही जानेंगे। अभी के डेट में बात करें तो क्या आप निषाद पार्टी में हैं या फिर नहीं हैं? फिलहाल अभी तो मैं नहीं हूँ। अब छोड़ दिया? जब जो आदमी का सम्मान, समाज से सम्मान उठ जाता है तो क्या भरोसा करेगा आपके साथ रह के।
जो हमारे मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो मैं कैसे आपके सम्मान के साथ रहूँगी। अभी आज के डेट में आप लोग निषाद पार्टी में हैं या पार्टी आपने छोड़ दी? नहीं, हमने निषाद पार्टी में तो हूँ, लेकिन ना ही समझ लीजिए, इसलिए कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, छल हुआ है। और मैं आप उनसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि डॉक्टर संजय निषाद जी से कि यदि उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने हमको टिकट नहीं दिया, वो खुद के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैडर में तो बताते हैं कि 5 अस्त्र हमने दे दिया। जब 5 अस्त्र दिए हैं तो वो पार्टी है, अपना ऐलान करे कि पुष्पलता बिंद को मैं प्रत्याशी बना जाता हूं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और मैं चुनाव के लिए तैयार हूं। कितना असर मानते हैं कार्यकर्ता, कितना आपके साथ है निषाद पार्टी का, इस चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? पूरा का पूरा असर पड़ेगा। किसी कीमत पर सुष्मिता मौर्य नहीं जीतेंगी। आज ही मैं अनाउंस कर दे रहा हूं, नहीं जीतेंगे किसी भी परिस्थिति में, वो चुनाव नहीं जीतेंगे। यहाँ समाज से मैं निवेदन करूंगा और 24 घंटा रात दिन मेहनत करके इनको तो नहीं जीतने दूंगे किसी भी परिस्थिति में। तो ये भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन के नेता है। निषाद पार्टी में थे हरिशंकर बिंद और पुष्पलता बिंद। पुष्पलता बिंद काफ़ी दिनों से सक्रिय थी। संजय निषाद इनके जो लड़के थे वो आके प्रचार कर रहे थे, बैनर पोस्टर था। अंतिम वक्त तक इन्हें उम्मीद था कि मझवा विधानसभा उपचुनाव में इन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन इनका ये कहना है कि उनका टिकट सौदेबाजी के तहत काट दिया गया। फिलहाल निषाद पार्टी में इस चुनाव में बगावत होती